कि आप उसकी बड़ी सेवा करते हैं, तो पुजारी ने यह सब झूठ बताया। भगवान सिंह समझ गया कि वह साधु कोई और नहीं, बाबा नीम करोरी ही थे। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। भगवान सिंह बचपन से ही अनाथ था। महाराज जी ने उसे वृंदावन आश्रम में हनुमान मंदिर का पुजारी बना दिया था। अंत में उसे श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर लखनऊ का पुजारी बनाया, जहां वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है। बाबा के महाप्रायण के बाद वह इतना दुखी हुआ कि उसने गोमती में छलांग लगाकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। बाबा उसके लिए सब कुछ थे, उनके बिना उसका जीवन निरर्थक हो गया। अब क्या करेगा जीकर। बाबा उसके अंतर्मन की व्यथा को समझ रहे थे और उसके जीवन त्यागने के निश्चय से भी अवगत थे। एक दिन प्रातःकाल भगवान सिंह जब हनुमान जी की पूजा से निवृत्त हुआ तो लंबे बदन और गेरुआ वस्त्र वाला एक साधु मंदिर में प्रविष्ट हुआ। उस साधु ने भगवान सिंह को दी हुई बाबा की कंठमाला की ओर संकेत करते हुए पूछा, यह माला तुम्हें कहाँ से मिली? भगवान सिंह बोले, बाबा नीम करोरी ने दी है। इसमें क्या है? बाबा के अस्थित कलश की ओर इशारा करते हुए साधु ने पूछा, इसमें बाबा जी की अस्थियां हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ, उस साधु ने कहा। हम बाबा नीम करोरी को अच्छी तरह जानते हैं। हम सीधे अमरकंटक से आ रहे हैं। हमें बाबा टाट लपेटे दिखाई दिए। हमने उनसे पूछा कि महाराज जी कम्बल कहाँ छोड़ दिया? तो वे बोले, हम उसे कैंची में छोड़ आए हैं। अब हम एकांत में भजन करना चाहते हैं। भगवान सिंह महाराज जी को अलौकिक शक्ति संपन्न तो मानता था, लेकिन अस्थि कलश आने के बाद भी यह विश्वास करने को तैयार नहीं था कि वे जीवित हो सकते हैं। हम नहाना चाहते हैं, हमारे लिए साबुन और पानी रख दो। साधु ने वैसे ही कहा जैसे महाराज जी कहा करते थे। भगवान सिंह बाजार से साबुन की टिकिया ले आया, नहाने के लिए पानी रख दिया। फिर जब उसने साधु से नहाने के लिए प्रार्थना की तो बोले, तुम हमें नहला दो। भगवान सिंह ने साधु के ऊपर पानी डाला और जैसे ही साबुन लगाने के लिए तैयार हुआ, साधु बोले, साधु साबुन से नहीं नहाते। भगवान सिंह को महाराज जी की याद आ गई। वह भी ऐसे ही उल्टी सीधी बातें किया करते थे। उसने कहा, आपके कहने से ही मैं साबुन खरीद कर लाया, अब मैं ज़रूर लगाऊंगा। जब भगवान सिंह उन्हें नहला रहा था तो उसने देखा कि वह साधु भी नहाते समय वैसी ही हरकतें कर रहा है जैसे महाराज जी किया करते थे। महाराज जी की इस लीला से वह भ्रमित भी हो गया। नहलाने के बाद भोजन कराया और विदा करते समय पूछा, आप कहाँ ठहरे हैं? आपके दर्शन कब हो सकते हैं? हम पास में अमीनाबाद के हनुमान मंदिर में पड़े रहते हैं। वहाँ का पुजारी हमारी बड़ी सेवा करता है। तुम कभी भी फुर्सत में आकर मिल सकती हो। साधु ने उत्तर दिया। उसी दिन दोपहर के बाद मंदिर बंद कर भगवान सिंह अमीनाबाद स्थित हनुमान मंदिर गए। वह साधु मंदिर में कहीं भी नहीं दिखाई दिया। भगवान सिंह ने मंदिर के पुजारी को साधु की हुलिया बताई और उनके बारे में पूछा। पुजारी ने बताया कि इस तरह का कोई साधु यहाँ नहीं रहता। जब भगवान ने कहा कि साधु ने कहा था कि आप उसकी बड़ी सेवा करते हैं, तो पुजारी ने यह सब झूठ बताया। भगवान सिंह समझ गया कि वह साधु कोई और नहीं, बाबा नीम करोरी ही थे। उनका अवतरण उसके आत्महत्या के संकल्प को ख़त्म कराने के लिए हुआ था। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें।
कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं, वो दुनिया से परे हैं। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।